गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत पाठ 11 दुर्गा पूजा पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत पाठ में दुर्गा पूजा के बारे में बताया गया है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। वैसे तो भारत त्योहारों का देश है। सभी धर्मों में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा ही त्यौहार होते हैं। ऐसा कोई महीना भी नहीं होता है जिसमें हमारा कोई ना कोई हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार न आता हो। उनमें से ही एक है दुर्गा पूजा। वैसे तो ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, परंतु पश्चिम बंगाल में इसकी विशेष धूम होती है। आइए जानें पश्चिम बंगाल के लोग कैसे मनाते हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जानने से पहले कि क्या होता है, एक बात बता दी जाए आपको कि हर राज्य का कोई ना कोई प्रमुख त्यौहार होता है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की धूम रहती है, वैसे ही केरल में ओणम, पंजाब में लोहड़ी, इस प्रकार अनेक प्रमुख त्यौहार होते हैं। परंतु हमारे राजस्थान का कोई एक विशेष प्रमुख त्यौहार नहीं है। जिस प्रकार भारत विभिन्नताओं का देश है, वैसे ही राजस्थान भी विभिन्नताओं वाला राज्य है। यहाँ हर जिले का अलग अलग प्रमुख उत्सव होता है। अगर हमारे टोंक जिले की बात करें तो हमारे टोंक का प्रमुख जो त्यौहार मनाया जाता है वह जलजूलनी एकादशी, जिसके दिन हमारे कलेक्टर की तरफ से भी यहाँ पर अवकाश घोषित किया जाता है। बूंदी जिले की बात करें तो कजली तीज है। जोधपुर की बात करें तो गुडला त्यौहार है। जयपुर की बात करें तो तीज इसका प्रमुख त्यौहार है। इस प्रकार हमारे हर जिले के अलग अलग प्रमुख त्यौहार। तो राजस्थान तो विभिन्नताओं वाला राज्य है जहाँ हर जिले का अलग अलग त्यौहार है। परंतु बंगाल नवरात्रों में जब दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो संपूर्ण बंगाल में ही इस त्यौहार की धूम रहती है। 9 दिन तक उत्सव होता है। माँ दुर्गा के मूर्ति की पूजा की जाती है और 9 दिन के बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़ी धूम से मनाया जाता है। वहाँ पर भी बंगाल की तरह ही गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। बंगाल में दुर्गा की स्थापना की जाती है। उनका पूजन करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा को भी समुद्र में या नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। जिस प्रकार वैसे ही बंगाल में भी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, जहाँ सभी धर्मों के अनेक त्यौहार आते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों का लीजिए, ईसाई भाइयों का लीजिए, सिख भाइयों का लीजिए, जैन भाइयों का लीजिए, सभी के अपने धर्म के अनुसार त्यौहार आते रहते हैं। और हर महीने में, हर मास में सभी धर्मों में से किसी न किसी धर्म का प्रमुख त्यौहार आता रहता है और हमारा पूरा साल हंसी खुशी सभी धर्मों को साथ लेते हुए सभी धर्मों के त्यौहारों को मनाते हुए निकल जाता है। अब बात है दुर्गा पूजा की। विद्यालय में दशहरे का अवकाश प्रारंभ होने वाला था, यानी शुरू होने वाला था। अर्धा अवकाश के बाद, यानी आधे अवकाश के बाद, आधी छुट्टी के बाद, लंच के बाद सभी बच्चे सदन गतिविधियों में, जिस प्रकार आपके स्कूल में आपको हाउस वाइज रखा जाता है, उसे कहते हैं सदन गतिविधि। कोई भी क्रिया हो, कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपके हाउस के अनुसार आपका कंपटीशन होता है। वैसे ही बच्चे भी सदन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कुछ खेल के मैदान में खेलने और खेल देखने का मजा ले रहे थे। खेल के मैदान में निव्या को आज अपनी कक्षा में पढ़ने वाली सुचिता मुखर्जी से बात करने का अच्छा अवसर मिला। नव्या और सुचिता दोनों में बातचीत होती है। सुचिता मुखर्जी है जो बंगाल की रहने वाली है। तो नव्या कहती है, इन छुट्टियों में तुम मेरे घर आ जाया करो, दोनों साथ साथ रामलीला देखने जाया करेंगे। क्योंकि दशहरे का अवकाश प्रारंभ हो गया था और संपूर्ण भारतवर्ष में ही दशहरे के 9 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के चरित्र को दर्शाया जाता है।
तो नव्या कहती है सुचिता से कि हम हमारे घर आ जाना, हम दोनों साथ साथ रामलीला देखने जाया करेंगे। परंतु सुचिता कहती है निमंत्रण के लिए धन्यवाद, अर्थात आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नव्या, लेकिन मैं तो अपने माता पिता के साथ आज रात ही कोलकाता जा रही हूँ। मैंने कहा था वो बंगाल के रहने वाली हैं, तो वह कहती हैं कि मैं आज रात ही कोलकाता जा रही हूँ। अब किस लिए जा रही है कोलकाता? नव्या पूछती है क्या वहाँ होने वाली रामलीला यहाँ से ज़्यादा अच्छी होती है। उससे पूछती है क्या बंगाल में हमारे राजस्थान से या जिस प्रदेश में वो रहती थी उस प्रदेश से भी अच्छी रामलीला का आयोजन किया जाता है। सुचेता हंसते हुए नहीं नहीं, जिस तरह उत्तर भारत में आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में रामलीला की धूमधाम होती है, उसी तरह हमारे बंगाल में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूमधाम होती है। इस प्रकार उत्तर भारत अर्थात राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सभी उत्तर भारत के राज्य हैं। बंगाल पूर्वी भारत के राज्य में आ जाता है। तो कह रही है जिस प्रकार उत्तर भारत में आश्विन महीना अर्थात सितंबर और अक्टूबर में महीने के अंदर नवरात्रों में 9 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है, वैसे ही बंगाल में भी 9 दिन तक माँ दुर्गा पूजा की धूमधाम रहती है। अब इतना अंतर क्यों है? जहाँ एक और राम के चरित्र को दिखाया जाता है, वहीं बंगाल में उन्हीं दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसका कारण क्या है ये अभी सुचेता हमें परसों पाठ के अनुसार बताएगी। नव्या, नवरात्रि में व्रत रखकर फलाहार करना। फल आहार का मतलब होता है अर्थात अन्न का त्याग करते हुए फल और फलों से बने हुई दूसरी वस्तुओं का सेवन करना, क्योंकि नवरात्रि में सभी लोग उपवास रखते हैं। जिस प्रकार मुस्लिम भाई रमज़ान में 1 महीने तक 1 मास तक व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, वैसे ही नवरात्रि में भी उपवास रखा जाता है और एक समय केवल फल से बनी हुई वस्तुएं ही खाई जाती है। बहुत से लोग अन्न का त्याग कर देते हैं। तो नव्या उसे बताती है कि नवरात्रि में व्रत रखकर फलाहार करना और दुर्गा अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना, ये सब तो हमारे घरों में भी होता है। बंगाल की दुर्गा पूजा में ऐसी क्या विशेष बात है? नव्या उसे बताती है कि हम लोग भी नवरात्रि में व्रत रखते हैं, अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, घर घर में उनका स्वागत किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और नवमी के दिन कन्या को माँ दुर्गा का रूप मानते हुए उनका पूजन करते हैं, उन्हें घर पे खाना खिलाते हैं। तो बंगाल की दुर्गा पूजा में ऐसी क्या विशेष बात है जो हमारे वहाँ नहीं होती है और आपके वहाँ बंगाल में मनाई जाती है? सुचिता कहती है बंगाल की दुर्गा पूजा वास्तव में विशेष है। हमारे यहाँ तो दशहरे की तैयारी में जलाने के लिए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा के लिए महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। अर्थात नव्या कहती है, सुचिता कहती है नव्या से कि आपके यहाँ तो दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं जलाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ माँ दुर्गा की महिषासुर का वध करते हुए, देखिए प्रस्तुत पाठ में प्रथम पेज पे एक चित्र दिया गया है जिसमें माँ दुर्गा एक राक्षस का वध कर रही है। यह है महिषासुर राक्षस। ये बड़ा ही निर्दयी था, महिलाओं पर, मानवों पर अत्याचार करता था। इसी के वध के लिए, जिसका नाम, राक्षस का नाम क्या था? महिषासुर, माँ दुर्गा का पुनरावर्तन हुआ, जन्म हुआ और माँ दुर्गा ने इस राक्षस का वध करते हुए लोगों को इसके अत्याचार से मुक्त किया। इसी ही प्रतिमा बंगाल में मनाई जाती है, बनाई जाती है। इस प्रकार से सुचिता उसे कहती है। नव्या कहती है कि रावण आदि के पुतले तो बांस व रंग बिरंगे कागजों से बनाए जाते हैं, क्या माँ दुर्गा की प्रतिमाएं कैसी बनाई जाती है? सुचिता कहती है महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा प्रतिमाओं को बनाने में मिट्टी, तिनको अर्थात घास आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियां भी बनाई जाती है।
अर्थात रावण आदि के पुतले बाँस से बनाए जाते हैं, परंतु माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं मिट्टी, घास, तिनके आदि से बनाई जाती है। नव्या, इन मूर्तियों की पूजा कैसी होती है? अब नव्या को बड़ी जिज्ञासा होती है, वह दुर्गा पूजा के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है, इसलिए वो पूछती है कि इन मूर्तियों की पूजा कैसी जाती है। हम भी पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में।